तो देखो ब्रेक आ गया था, मैं मंदिर मंदिर जाके आ गया हूँ, नाश्ता वाश्ता करके आ गया हूँ। तो घर पे टाइम का मिलता जाने का, सुबह 6:30 तो निकल जाते हैं, तो घर पे तो टाइम ही नहीं मिलता, पूजा पाठ हो नहीं पाता है। यहाँ मिल जाए अगर तो मैं जो भी आसपास मंदिर वट एवर इज नियर, तो मैं सब पे चल जाता हूँ, जो भी नियर हो। ऑलमोस्ट जैसे मैं दो जगह पढ़ाता था, जिस जगह टाइम मिल गया उसी जगह पहुंच जाता हूँ, जिस एरिया में हूँ। सारे सारे पंडित जानते मेरे को, सारे मेरा घर वैशाली में है, जानते यहाँ वाले भी हैं। ऐसे बेटा समझो, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, सब वहां से चल रहा है, अपन अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छी चीज होगी ना अगर जीवन में कुछ, तो ये हमको लगता है कि हमने किया है। कोई बुरी चीज होगी तो भगवान पे बोले भगवान ये क्या कर दिया। अच्छी चीज करी तो किसने करी है? हमने। अरे ये सब ऊपर वाला ही करा रहा है, तो आप जो भी कर रहे हो वो सब उन्हीं की है। चलो इसी बात पे सामने देखो, याद से कर लिया करो जिसको भी याद करना है मन से, क्योंकि 1-2 नंबर जरूरत पड़ जाते हैं, समझे? बहुत बार पढ़ते हैं सीए में, तो जितना मेहनत है साथ में लक, मतलब ईश्वर की भी कृपा रहनी चाहिए। और वो पॉजिटिविटी लाता है, आपको थोड़ा सा बिलीव दिलाता है कि कोई है संभालने वाला, करना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक अटेम्प्ट के बाद आदमी अपने आप करने लग जाता है। चलो अरे इधर बेटा, बातें नहीं, 5 मिनट हो चुके पीछे। देखो अब खाते रहो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जो पढ़ाने वाला हूं अच्छे से देखो इसको। मैंने आपको अभी तक चैप्टर नंबर, बेटा मैं सीरियसली देखो, बार बार मेरे ना रिकॉर्डिंग मत खराब करो, अब हो जाओ एकदम चुप। तो मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक हो चुके हैं, जिसका वेटेज अराउंड 45 to 50 मार्क्स होता है। चैप्टर नंबर 6 जो अराउंड आपका 15 मार्क्स का रहता है। चैप्टर नंबर 10 उसका मैं आज आपको बताऊंगा कैसे चालू करना है उसको, आज से उसको अपने को चालू करना रहेगा। देखो बेटा, तो रहेगा तो बता ही देता हूं कैसे क्या। तो जो ललन है वो बिल नहीं लेता है, तो सही है। मनी उसी को आप कह सकते हो जहां पे ये दोनों चीजें हों, ठीक है? तो याद रखिएगा, जहां जहां पे भी ये काम होता है उसको आप क्या कह सकते हो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो सॉरी मनी कह सकते हो। तो मनी क्या होता है? मनी वो होता है सर विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ठीक है? जिसके जनरल एक्सेप्टेंस है, सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको आप मनी कह सकते हो। और जहां पे क्या होता है, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं होता है, इट इज नॉट मनी बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर। सही है, ये सब जगह एक्सेप्ट नहीं होता है, एवरीवेयर। सही है, ठीक है। अब सुनिएगा एक और बात, वो उसी नोट्स के अंदर थी, वो ऊपर वो बाकी तो कंप्यूटर्स में तो डली हुई है, इसमें है नहीं, वो टाइम नहीं है ना अभी डालने का। देखो भाई, तो एक और बात, एक चीज होती है फिएट मनी। क्या होती है ये? क्या होता है सर? फिएट मनी। फिएट मनी मतलब गवर्नमेंट, देखो फिएट का मतलब क्या होता है? फिएट मींस द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट, पावर। सब समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने जिसको बोल दिया कि ये मनी है तो वो मनी बन जाता है। गवर्नमेंट ने कमांड कर दिया कि आज से ये मनी है तो मनी बन जाएगा वो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला आज से ये 20 रुपए की जगह ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कुछ भी बोल सकती है गवर्नमेंट, तो उस दिन से वो यूज हो जाएगा। अभी हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? वी यूज कॉइन्स, वी यूज पेपर। पेपर किसी ने बोला ही था ना, तभी तो यूज करें पेपर। सही है, पेपर यूज कर रहे हैं, कॉइन यूज कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी भी आ गई। मान लो गवर्नमेंट कोई चीज बोल दे तो वो भी करने लग जाएंगे, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट जिसको भी बोले कि वो मनी है, वो क्या बन जाता है? मनी बन जाता है। सो द गवर्नमेंट, फिएट मनी इज द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट, इशूड बाय द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। 2016 में मोदी जी ने बहुत ही गलत काम किया था। कोई आदमी हनीमून पे गया हुआ था बेचारा, पीछे से है मोदी जी ने क्या कर दिया? डीमोनेटाइजेशन, समझ लो, ठीक है? तो मैं गया हुआ था कहीं पे, तो पीछे से उसी दिन मैं बताओ बर्फ के अंदर बैठा हूँ, है ना, बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी चल रहा है वहां मामला, समझ लो। उधर टीवी चला के देखा तो भाई साहब इधर वो भाइयों बहनों, आज रात्रि 8 बजे से 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा,
अब फिर उसने समझाया, क्योंकि सारे जनों को तो लीगल टेंडर का मतलब नहीं पता है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो 1,000 रुपए का नोट है अब से वो लीगल नहीं माना जाएगा ट्रांजैक्शंस के अंदर, वो अब से मनी की डेफिनेशन में नहीं है, तो बस नहीं है, उस दिन से वो इलीगल हो गया। सही। फिर गवर्नमेंट ने थोड़े दिन बाद बोला बोला भाइयों बहनों, फिर आ गया वो नोट पकड़ के 2,000 का, भाइयों बहनों आज रात्रि 8 बजे से हम नया नोट लॉन्च कर रहे हैं 2,000 रुपए का, तो आज से ये लीगल टेंडर होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ये लीगल टेंडर होगा, तो उस दिन से वो क्या बन गया, हमारे देश में मनी बन गया। तो ऐसे ही होता है बेटा। तो याद रखिएगा, 12वीं क्लास में पढ़ाया होगा, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में गवर्नमेंट जिस भी चीज को बोल दे कि आज से ये मनी लीगल टेंडर रहेगा, तो लीगल टेंडर रहेगा। 25 रुपए का नोट आता है क्या? नहीं आता। मान लो आ जाए तो आ सकता है, शाम को वो लॉन्च कर देते। कई बार 75 रुपए का सिक्का भी आ गया था। सारे काम मोदी जी भी शाम को ही करते हैं, समझ रहे हो? तो सारे काम शाम को। तो सुनिएगा, अपना उल्टा है, काम अपन दिन में करते हैं, शाम को मुझे करते हैं। मोदी जी का उल्टा है, सुबह माहौल बनाते हैं, शाम को काम करते हैं। तो याद रखिएगा, आ सकता है 75 का आया था भाई सिक्का, आपको नहीं पता क्या? 75 का हुआ था लॉन्च, कि एक निकाला था 1-2 दिन उन्होंने। अब सुनिएगा, बातें नहीं, अरे ओए बावड़ी पूछो तो कर लो बात कर लो, ये तो फिर होता रहेगा ना अगले अटेम्प्ट तक। क्या दिक्कत है? जनवरी में कर लेना, क्या दिक्कत है? एक बार तो सुन लो अच्छे से, एक सब्जेक्ट में तो लगी हुई है, जिसमें और लग जाएगी। तो इधर देखो, समझ में आया फिएट मनी क्या होता है? तो कौन इशू करता है सर? गवर्नमेंट इशू करती है। समझ लो, हु इज द इशूइंग अथॉरिटी इन द कंट्री? आरबीआई। ठीक है, तो पता है अब जो पहली बार इशू, जो अब कुछ नोट्स बंद कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये तो पता होगा। कुछ नोट्स बंद कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये तो बताया होगा स्कूल में ना, स्कूल वाले टीचर्स ने, ट्यूशन वाले टीचर्स ने यही बताया होगा, क्योंकि यही पता होता है उनको। डीमोनेटाइजेशन मतलब जो नोट हो जाते हैं बंद, उन्हें बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। 1,000 रुपए का नोट क्या हो गया था जी? बंद, वो होता है डीमोनेटाइजेशन। जो बंद होके चालू हो जाए उसे बोलते हैं रीमोनेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ये पता था? झूठ अब कितना ही बोल लूं मैं। कितना किसका नोट? 500 का नोट बंद हुआ और फिर से रीइशू हुआ। रीइशू मतलब रीमोनेटाइजेशन। और जो पहली बार लॉन्च हुआ है, जो फर्स्ट टाइम इशू हुआ है, उसे बोलते हैं मोनेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? कौन सा इशू हुआ पहली बार? 200 पहली बार। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा, ये 12वीं क्लास में पढ़ाना चाहिए था आपको, जहां पे पढ़ाया जाता है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, जहां पे पढ़ाया जाता है कि सेंट्रल बैंक इज द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया। पढ़ाए थे फंक्शंस में। इशू ऑफ करेंसी कौन होता है? सेंट्रल बैंक। तो वहां बताना होता है ये कि सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है स्कूल में। हाँ भाई, इधर समझ में आया सबको? तो ये सब क्या होता है सर? आरबीआई तो डिसाइड करता है। तो गवर्नमेंट जो भी करे, वो सब जो भी इशू कर दे कि वो क्या है आज से मनी, तो वो क्या कहलाता है? उस दिन से मनी कहलाता है। और सुनिएगा सब लोग, मनी जो है, जो भी आरबीआई इशू करता है, वो क्या होता है? आरबीआई की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी। इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। उसका नेचर समझो, तुम्हारी तो असेट है, द होल्डर ऑफ दिस इज एन एसेट फॉर द होल्डर। मेरे पास ये है, इट इज एन एसेट फॉर मी, बट हु इज लायबल टू पे? द गवर्नर। लिखा होता है इसके ऊपर। ये तो कच्चा नोट है ना भाई, कागज है ये तो। कागज कोई मनी थोड़ी होता है। ये मनी, ये कागज मनी कैसे बना? क्योंकि इसके पीछे गवर्नर एक क्या देता है आपको? एक प्रॉमिस देता है दैट आई एम लायबल टू पे द होल्डर ऑफ दिस मनी 200 रुपी। ये पैसा नहीं तो कागज ही तो है, कागज का टुकड़ा है, ये गया कागज है। बट ये मनी कैसे बना? गंजे की फोटो लगा दी इस पे। तो ये आदमी मेरे को सिर्फ यहीं पे पसंद है और कहीं नहीं। समझ रहे हो? इसको आदमी अपने अपने हिसाब से रखता है, कोई पर्स में रखता है, कोई जेब में, कोई पीछे की पॉकेट में। आदमी घूमता रहता है ये बढ़िया आदमी। सही है। कई बार टेबल के नीचे से, कई बार टेबल के ऊपर से। देख लो आप, ये मस्त आदमी। अमर तो ये है। अब सुनिएगा, तो क्यों बोला मैंने आपको, समझिएगा, क्योंकि इस पे मैंने क्या कहा, सीरियसली बोल रहा हूं, ये तो कागज है ना सर। ये मनी कैसे बना? बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द गवर्नर। बेटा इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, पढ़ के बताता हूं।
क्या बोल रहा है? गवर्नर आय मतलब गवर्नर मैं धारक को, धारक मीन्स द होल्डर, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने, पे करने का वचन देता हूं। तो द आरबीआई गवर्नर प्रोमिसेस, इसके पीछे तो इट इज एन असेट फॉर द होल्डर बट इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। आरबीआई, आई बात समझ में? जितने भी नोट आज तक छपे हैं वो सब आरबीआई गवर्नर जो भी है आरबीआई की क्या होती है? लायबिलिटी। दे आर लायबल टू पे द होल्डर। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अब सुनिएगा, तो ये बात याद रखिएगा। अब सुनो सर, ये मनी का आविष्कार क्यों हुआ? अरे वो पीछे बेटा बात नहीं, इधर देखो। तो सर ये मनी का आविष्कार कैसे हुआ? देखो मनी तो बाद में आया था दुनिया में, उससे पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था, अगर आपको याद हो तो, है ना। बार्टर सिस्टम में क्या होता था सर? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, सही है। मान लो किसी का फूड ग्रेन्स, कोई फार्मर है तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता होगा, फूड ग्रेन्स, कुछ आटा, वो चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, अरे बातें नहीं, है ना। कोई किसी का कोई डेयरी वेरी का काम है तो उसके गुड्स क्या हो गए? अरे वो उसकी वेल्थ क्या है? बेसिकली लाइफ स्टॉक, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, वो सब होता है ना। किसी का स्टेबल था, पहले के जमाने में स्टेबल होते थे, स्टेबल समझते हो? अस्तबल, तो उनका काम होता था घोड़े का, समझ लो। किसी का काम होता था लोहे का, लोहार होते थे, ये सब कमोडिटीज। बेटा बातें नहीं यार, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। मेरा तो जितना हो गया, मैं सब जगह सेम ही पढ़ाता हूं, तुम बात समझ रहे हो। सुन लो अच्छे से, बातें मत करो, अब मेरा फिर दिमाग का सर्किट जाने वाला है। कर लो, तुम कर लो पहले, समझो बेटा। आज भी अलाउड नहीं है आदमी और आदमी, पढ़ाई करो। तो तुम अपने अंदर ही लगे रहते हो दोनों। इधर देखो, चालू हो गया था लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया है। हाँ भाई इधर दूर दूर बैठा करो सब। हाँ कर लो कर लो। अब सुनो, तो भाई मनी, बात समझिएगा, मनी बहुत बाद में आया है। मनी से पहले, मनी जब नहीं था तो मनी से पहले, अभी तो मनी चलता है, इससे पहले क्या था? 200-300 साल पहले मेटेलिक मनी चलता था। अशर्फिया, मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, है ना, ये सारे मेटल्स में चलते थे, अशर्फिया चलती थी। उससे भी पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, समझ रहे हो। एक वो पिक्चर आई थी, बड़ी लीड पिक्चर थी बट बनाई ठीक से नहीं, मोहनजोदारो ओदारो करके आई थी ना, तो उसमें देखा होगा आपने, बार्टर सिस्टम चलते थे। वो तो अभी तक भी चलता है बार्टर सिस्टम, समझिएगा। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स। अब गांव में हमारे नानी के वो आता था आइसक्रीम वाला, तो हम 1 किलो उसको गेहूं दे देते थे थैली में भर के, वो हमको दूध वाली आइसक्रीम दे देता था। एक ही आइसक्रीम मिलती थी उसके, दूध वाली, और कोई रखता ही नहीं था। गांव में वही मिलती है। फिर वो दुकान थी जहाँ पे कंचे मिलते थे, समझ रहे हो, उसको 1 किलो चावल दे दो या 2 किलो गेहूं दे दो, तो वो इतना भर के, वो डब्बा भर के कंचे दे देता था। फिर कंचे खेलो उधर से गाँव में, समझ गए? तो मजा आता है गाँव में, बार्टर सिस्टम चलता था। फिर शहर के अंदर, फिर मैं यहाँ पे भी बार्टर देखा बचपन में, समझ लो। तो दारू की बोतलें होती थी घर में, तो वो दे दो, और पॉपकॉर्न दे जाता था, समझ लो। हाँ, अब नहीं होता है। देयर वाज वन गाय जो हमारे यहाँ पे आता था, है ना, वो ठेले पे, उसको आप छोटी वाली पहुए की बोतल दोगे अगर आप, है ना, छोटी मतलब जो 1/4, ठीक है, छोटा वाला होता है क्वार्टर, तो क्वार्टर की बोतल दे दोगे तो है खाली, पागल हो गया, आप भर के दो खाली बोतल, खाली कांच की बोतल, तो वो दे दो, तो आपको पॉपकॉर्न या 2-3 आइटम और रखता था वो, है ना। एक चीज होती थी डिस्को डांस रे, पता नहीं भाई वो क्या होता है, वो पता नहीं, आदमी मर गया होगा, वो ओल्ड एज था उस टाइम पे भी, अब तो मर गया, पिछले 10-15 साल से तो नहीं देखा है वो, तो काफी साल देखा, कम से कम 10-15 साल आया होगा, देखा है। तो अब वो कई चीजें बेचता था, बार्टर सिस्टम चलता था, सामान दे दो आप लोहे वोहे का या ये दे दो, तो काम चलता था, समझ गए मेरी बात। अभी भी आपके घर के आसपास भी देखना कई बार होता है, आप पुराने कपड़े अगर आपके पास पड़े, यू गिव देम, और वो यूटेंसिल्स दे जाते हैं आपको, ये होता है, अभी भी होता है ये। तो अब आप समझ गए ये क्या है? बार्टर सिस्टम। अब मेरी बात सुनना ढंग से, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, तभी तो किसका एवोल्यूशन हुआ? मनी का। देखो, कोई नई चीज का आविष्कार कब होता है? जब पुरानी वाली में क्या होती है? प्रॉब्लम्स।
कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो नई चीज की जरूरत पड़ी ना लोगों को। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी। क्या होता था बार्टर सिस्टम, एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझाता हूं, ठीक है। मान लो मैं हूं और ये नकुल है। नकुल, अरे यार याद आ गया, टॉफी खिलाना कल, नाम सही बताया, कल टॉफी खिलाना। चलो, लड़कों का नाम क्या याद नहीं रहता मेरे को, भूल जाता हूं यार, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ तो जो है वह ऐसे ही है। नकुल भाई, अब समझो, नकुल जो है, नकुल को गेहूं खरीदने थे, ठीक है। अब नकुल के पास है घोड़े, घोड़े ही बोल रहा हूं, हॉर्सेस। तो नकुल के पास है घोड़े। अब ये आया मेरे पास, बोला सर एक बोरी चावल दे दो, ठीक है। तो अब लेकिन क्या होता है, मान लेते हैं, क्योंकि घोड़ा बहुत एक्सपेंसिव चीज थी उस टाइम पे भी, बहुत है ना, इट वाज वैल्यूएबल एसेट, तो उसके बदले में 5 बोरी आता था। अब समझना, इसको अभी चाहिए भैया, घर में खाना खत्म हो गया, तो बोला सर 1 बोरी चावल दे दो। अब 1 बोरी चावल दे दो, लेकिन अब मैंने कहा तू बदले में क्या देगा, बोला सर मेरे पास तो घोड़े ही है। तो अब 5, अब लेकिन उसकी वैल्यू तो ये है ना कि भाई 1 घोड़े के बदले 5 बोरी देना पड़ता है। अब 5 बोरी मेरे पास है भी नहीं, 2 ही बोरी है, समझ रहे हो। तो अब क्या करेगा, घोड़ा काट के देगा क्या, समझ रहे हो। तो घोड़ा काट के कोई मतलब नहीं है सर, समझ रहे हो मेरी बात। मान लो, है ना, तो यार यहां पॉसिबल नहीं है ना, आप समझ गए। ऐसे समझो, एक और मान लो कि मेरे घोड़ा ही चलाना नहीं आता। अब सुनो, मैं एक एक प्रॉब्लम बता रहा हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में क्या होती थी कि दोनों जने जो हैं, जो वो देना चाह रहे हैं, समझ लो, ही वॉन्ट्स टू बाय चावल, है ना, तो वो हम दोनों में ट्रेड तो तभी हो सकता है जो ये खरीदना चाह रहा है वो मैं दूं इसको, और जो ये देना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, वो मैं ले लूं। अब सपोज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन घोड़ा, समझ रहे मेरी बात, तो मैं घोड़े में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो यार ये ट्रेड तो ही नहीं पाएगा। फिर उस ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी है, दैट कि यार दूसरे बंदे को ये जो देगा वो लेना जरूरी है। डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस क्या समझते हो, दोनों का वांट्स का कोइंसिडेंस होना चाहिए, समझ गए। अब मान लो ये मानवी है, मानवी को चाहिए वही सेम चावल, लेकिन इसके पास गेहूं है, वीट। तो आप समझो, मुझे वीट चाहिए, इसको चावल चाहिए, तो ठीक है, ये मेरे को क्या दे देगी, वीट, मैं इसको दे दूंगा चावल। यहां कोइंसिडेंस बैठ गया तो ट्रेड हो जाएगा। तो ट्रेड करने के लिए जरूरी था कि दोनों का क्या बैठ जाए, कोइंसिडेंस। तो सर ये तो प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि भाई मान लो आपके पास ऑलरेडी, चलो मान लो मेरे पास वीट भी पड़ा है, आप कैसे करेंगे ट्रेड, मैं आई डोंट वांट टू टेक वीट मोर। अब ये तो किसको फिर चावल मिलेगा ही नहीं ऐसे तो पहले के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आती थी, सब जगह कोइंसिडेंस बैठ नहीं पाता था, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। मान लो दीदी क्या नाम, सुवेक्षा, सुरेक्षा, सुदीक्षा, सुदीक्षा। अब सुदीक्षा है ना, सुनना, सुदीक्षा का काम है लाइफ स्टॉक, भेड़ बकरी और ये सब है इसके पास में। अब सुनिएगा, तो शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय राइस। अभी आई बोलो सर मेरे को राइस का एक वो पूरा बोरी दे दो, है ना, सैक फुल ऑफ राइस। मैंने कहा ठीक है दे देता हूं बेटा, आप क्या दोगे बदले में, बोला सर बकरी ले लो। मैंने कहा बेटा मैं तो वेजिटेरियन हूं अभी 3-4 साल से। तो बोला सर, बोला यही हो सकता है, मैं तो लाइफ स्टॉक की है मेरी वेल्थ। सही बात है, हर आदमी की वेल्थ क्या होती थी, उसका प्रोड्यूस, जो भी चीज है उसके पास, राइट। तो व्हाट शी वांट्स टू सेल टू मी, आई डोंट वांट टू बाय दैट। तो बैठा ही ना कोइंसिडेंस, तो ये प्रॉब्लम आती थी। सर में आ गई मेरी बात। तो सर इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी, कोई ऐसी चीज की जहां पे कोइंसिडेंस का चक्कर हो ही ना। मनी के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ में आई मेरी बात। अब शी वांट्स टू बाय चावल, तो ये पैसे दे देगी और चावल ले जाएगी, सही। तो मनी ने वो प्रॉब्लम ठीक कर दी। दूसरी प्रॉब्लम सुनना, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सर हर आदमी अपनी वेल्थ को अपनी टर्म्स में मेजर करता था, सही है। अब इसका बकरियों का काम है, तो ये बकरियों में मेजर करेगी, लाइफ स्टॉक में। उसका अरे गेहूं का काम है, वो गेहूं में मेजर करेगी। इसका घोड़े का काम है, घोड़े में मेजर करेगा, सही है। मेरा चावल का है, मैं चावल में वेल्थ लूंगा। हर चीज का वैल्यू काय में करते हैं हम, अपनी अपनी कमोडिटी में। समझो, इसको कुछ खरीदना है तो हर चीज में क्या सोचेगा कि यार वो घोड़े की कितने वैल्यू आएगा, समझ रहे हो। मेरे पास चावल है, तो मैं देखूंगा, मान लो ये खरीदना है, मान लो मेरे को सिल्वर खरीदना था उस टाइम पे, तो मैं ये देखूं कि इतने सिल्वर के लिए मेरे को कितने वीट राइस देने पड़ेंगे, मैं अपने। तो हर चीज का एक कोई कॉमन यूनिट नहीं था। कोई भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए एक कॉमन यूनिट तो होनी चाहिए ना सर, समझ लो। सब अलग अलग निकाल रहे हैं, समझ लो, जहां पे फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं बैठ पाता था, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स निकल रही हैं, समझ लो। 8 ट्रांजैक्शन कितना करना आसान है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू काय में निकालते हुए एक कॉमन यूनिट है जिसको बोलते हैं मनी। तो मनी ने आके वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या दे दिया सबको, एक कॉमन सिस्टम दे दिया जिसमें आप मेजर कर सकते हो कोई भी चीज की वैल्यू को।
तीसरा प्रॉब्लम सर मनी की डिविजिबिलिटी। सर इसको तो आप इजी डिनोमिनेशंस में बांट सकते हो ना। मेरे को गन्ने का जूस पीना है, अब गन्ने का जूस पीना है तो भाई पहले क्या होता था, मान लो मेरे पास बकरियां हैं, अब गन्ने का जूस पीना तो बकरियां क्या पूरी बकरी दूंगा क्या? बोले नहीं, बकरी की 2 अंगूठी ले जा, वो 2 टांग ले जा, 2 उंगली ले जा। अरे पॉसिबल नहीं है ना यार, समझ गया मेरी बात? तो उसको डिवाइड नहीं कर सकता था कमोडिटी को छोटी छोटी यूनिट्स में, लेकिन मनी को तो इजीली छोटे डिनोमिनेशन में आप बांट सकते हो। तो मनी इसलिए इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि वहां प्रॉब्लम क्या थी, वी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स। अरे सही है क्या? एक और बात, डेफर्ड पेमेंट। सर क्रेडिट फ्यूचर पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। आज मान लो मैंने नकुल को 200 रुपए दिए, मैंने बोला कि कब देगा, बोला सर अगले महीने दे दूंगा, तो ये अगले महीने 200 रुपए दे देगा, रुपए दे देगा। रुपए में अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा, मैंने कहा नहीं यार मेरा नोट तो देख एकदम चमचमाता वो कड़क था, अब ये दे रहा है थोड़ा ना मरगिल्ला सा लोग नोट है ना, परेशान सा नोट दे रहा है मेरे को। अब मैं क्या बोला, मैंने कहा नहीं यार मेरा तो एकदम कड़क था। अरे बोला सर क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, यूनिफॉर्मिटी है। अरे आई कि नहीं आई बात सुन में? तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन पहले आती थी प्रॉब्लम बाटर में। सोचो मान लो इसने मेरे से राइस लिया है ना, सुवीक्षा ने राइस लेके बोला सर मैं शादी है घर में तो आई रिटर्न यू 6 मंथ्स बाद, ठीक है। मैंने कहा दे जाना, आपको दिक्कत नहीं। तो राइस ही देगी। अब राइस इसने बाद में दिए मेरे को, बट इट इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी जो मेरी वाली क्वालिटी तो अच्छी थी एट दैट टाइम, वेदर वॉज गुड, तो मेरा क्वालिटी तो बड़ा अच्छा था, आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट इन रिटर्न। मैंने कहा यार तो अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहे हो आप। तो वहां प्रॉब्लम आती थी उधार देने में, है ना, लेकिन सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट भी दे सकते हो इजीली, आपको वापस रिटर्न में आ जाएगा, क्वालिटी का भी कोई चक्कर। नेक्स्ट अब है ना, एक और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वेल्थ। पहले आपको वेल्थ को स्टोर करने के लिए कोई क्या नहीं था, प्रॉब्लम आती थी। सोचो मेरी वेल्थ क्या थी, चावल, तो कितने समय तक वो तो रखेगा, खराब हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, सही है, प्रॉब्लम था ना। अब मान लो इसका वेल्थ क्या था, घोड़े, अब घोड़े बूढ़े भी तो होते हैं, तो इसकी तो वेल्थ भाई साहब एक तरीके से थोड़े टाइम चलती है फिर खराब हो जाती है, समझ लो, डाउन हो जाएगा ना वो तो एज के हिसाब से, समझ गए। मान लो उसका वेल्थ है क्या, चावल है, ओ वीट है, तो वीट भी क्या हो जाता है, वो भी पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है वैल्यू। किसी कोई सब्जी बेचता है उसका तो 2-3 दिन का खेल है फिर, समझ गए। तो पहले के टाइम में अपनी अपनी वेल्थ को स्टोर करना बड़ा परेशानी का प्रॉब्लम होता था, तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी क्या कर दी, रिजॉल्व। नेक्स्ट सुनिएगा, ये तो स्कूल में भी पढ़े हुए हैं। अब एक चीज होती है बेटा, अच्छा स्टोर ऑफ वेल्थ को आप क्या बोलते हो, अब सुनना, इसको और क्या कह सकते हैं, मनी के आने से देखो पहले प्रॉब्लम था क्या है, वेल्थ को स्टोर करने के लिए कोई घर नहीं होता था क्योंकि खराब हो जाता था वेल्थ, लेकिन सर मनी ने एक घर प्रोवाइड करा दिया वेल्थ को। आज आप अपनी वेल्थ को उसको एक घर मिल गया, मतलब मनी का क्या होता है, मनी इज द टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ वेल्थ, यू कैन कीप योर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी इजीली, और इस खराब भी नहीं होता, ड्यूरेबल होता है। अरे क्या होता है, नॉन पेरिशेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, आप लंबे समय तक इसको रख सकते हो। तो याद रखना मनी के आने से क्या हो गया, एक वेल्थ को क्या मिल गया, टेम्परेरी अबोर्ड, अबोर्ड मींस घर, समझ में आ गई मेरी बात, घर, किला, सुना नहीं आपने, किंग्स अबोर्ड, ठीक है। उदयपुर के आसपास जाना है, उदयपुर के पास में रणकपुर है, रणकपुर में किंग्स अबोर्ड नाम का एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिजॉर्ट है, हमारे कजन का है, जाइएगा डिस्काउंट मिलेगा छोटा मोटा, रणकपुर उदयपुर के पास में, तो बहुत अच्छी जगह है वहां पे, किंग्स अबोर्ड नाम है उसका। तो अबोर्ड का मतलब राजा का किला, किला होता था बेसिकली, किला, कासल्स, घर भी आप कह सकते हो। सर तो मनी से पहले प्रॉब्लम थी ना, वेल्थ को कैसे स्टोर करोगे, कोई घर नहीं था उसका, आज इजीली इट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। अब एक और सुनिएगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी आगे टॉपिक में, इसलिए बोल रहा हूं, स्कूल में भी नहीं बताया होगा शायद ये नॉर्मली, ये वाला पॉइंट क्या होता है, मनी से पहले प्रॉब्लम क्या थी, बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। सर क्या होता था, कुछ चीज खरीदनी है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेचना जरूरी था, टू परचेज समथिंग यू नीड टू सेल समथिंग, तभी तो कर पाओगे ट्रांजैक्शन। बार्टर सिस्टम में तो यही है भाई, पैसा तो दे नहीं रहे, पैसा तो है ही नहीं, समझ लो, तो कुछ खरीदने के लिए आपको कुछ हैंड टू हैंड बेचना ही पड़ेगा इमीडिएटली, ट्रांजैक्शन मतलब साथ साथ साइमल्टेनियसली होते थे। यू वांट टू बाय समथिंग, यू नीड टू सेल समथिंग राइट नाउ, ठीक है, साथ में होता था, बाइंग और सेलिंग साथ में। लेकिन सर मनी के आने से ये काम हो गया अलग, स्प्लिट अप हो गया, किसका, ब्रेकअप हो गया किसका, पहले दोनों साइमल्टेनियसली होना जरूरी थे, लेकिन आज के डेट में बीच में आप क्या कर सकते हो, बीच में टाइम दे सकते हो। मान लो मुझे कुछ खरीदना है, तो आई विल पे द मनी एंड बाय द थिंग, कुछ बेचने की अभी जरूरत, मेरे को जब बेचना है मैं बेचूंगा बाद में, अरे समझ में आ गई मेरी बात। या मुझे कुछ मान लो बेचना है, पहले क्या होता था, कुछ बेचोगे तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा,
साथ में भाई बाटर तो ऐसे ही चल रहा था ना, पैसा तो था नहीं, तो लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, बेच दो, पैसे दे देगा आपको, खरीद लेना आपको 6 महीने बाद मान लो। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा था ना ये खरीदना चाहती है चावल, ये लेकिन बदले में क्या देना चाह रही है? वीट, बट आई ऑलरेडी हैव वीट, मेरे को नहीं चाहिए और वीट, भाई मैं क्या करूंगा? अब आप समझो, तो पहले तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मुझे कुछ बेचना है, इसको तो खरीदना तो पड़ेगा मुझे बदले में, समझ लो, कुछ तो रिटर्न में लूंगा ही, समझ लो, लेकिन पहले प्रॉब्लम थी, अब नहीं है ना। अब तो मुझे इसको कुछ बेचना है, ले भाई चावल ले जा, पैसे दे दे, मुझे जब खरीदना होगा 6 महीने बाद, कुछ भी खरीदना होगा खरीद लूंगा बाद में। सो नाउ देयर इज स्प्लिट अप ऑफ सेल एंड परचेज। बीच में टाइम दे दिया किसने? मनी ने। नाउ यू कैन, बीच में आप आराम से टाइम दे सकते हो। रिसिप्ट और पेमेंट बोलते हैं यार स्प्लिट ऑफ सेल, समझो। आज की डेट में रिसिप्ट और पेमेंट साथ में थोड़ी करना जरूरी है। आपने कुछ बेचा, पैसा आया, रिसिप्ट। अब अभी कुछ खरीदना जरूरी है क्या? नहीं, यू कैन यूज दिस मनी लेटर ऑन। आया समझ में? तो बेटा ये प्रॉब्लम्स थी, तभी तो इसके लिए एक नई चीज की जरूरत पड़ी, तो मनी ने आते ही सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया? सॉल्व। आगे बात समझ में? तो आप सुनिएगा सर, मनी के अलग अलग तरीके होते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है मनी मार्केट, और मनी मार्केट के अंदर हम सबसे पहली यूनिट पढ़ने वाले हैं, अब स्टार्ट करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। मनी का डिमांड। सर मनी का डिमांड क्यों होता है? क्यों होता है मनी का डिमांड? यहां पे सर मनी का क्या मतलब है? मनी तो बहुत सारी चीजें होती है, तो यहां पे मनी का मतलब क्या है? ढंग से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। मनी का मतलब क्या है? मनी का डिमांड हम क्यों करते हैं? मींस कितना मनी आप होल्ड करते हो एज कैश। कैश, बैंक वाले की बात नहीं कर रहे हम, हाथ में लाइक आई हैव दिस मच इन माय वॉलेट, या मेरे घर पे जो पड़ा हुआ है उसमें स्टोर हो ना, अलमारी में, तो वो जो भी है, तो कितना आप होल्ड करते हो एज कैश, उसको बोलते हैं मनी डिमांड। क्लियर है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं। मनी का डिमांड मींस हाउ मच मनी यू वांट टू कीप एज। अब इस लाइन को तुम रख लो, चाहे तो रिकॉर्ड करके रख लो, चाहे लिख लो, यही होता है मनी का डिमांड। तो हम मनी को डिमांड क्यों करते हैं? हाथ में कैश क्यों रखते हैं? बताओ, क्या के लिए रखते हैं घर में? आपके पिताजी क्या सारा पैसा आते ही पूरा बैंक में रख देते हैं क्या, या पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं क्या? कुछ भी हाथ में नहीं रखते क्या? रखते हैं ना। क्यों? ट्रांजैक्शंस के लिए, बेसिकली कंजम्पशन मतलब ट्रांजैक्शंस। सर चीजें खरीदनी होती है, मनी इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू बाय दैट, राइट? सब्जी वब्जी खरीदनी है सर मम्मी को, समझ रहे हो? बार बार अब कहाँ कौन, समझ रहे हो? तो क्या मनी एक बहुत सबसे कन्वीनियंट वे है, एंड इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। अभी भी डिजिटल पेमेंट सब जगह एक्सेप्टेड नहीं है, सब जगह यूपीआई नहीं है। देख लो आप, कई दुकानों पे नहीं होता। अरे होता है क्या? अभी भी कई दुकानों पे नहीं है, अभी भी वो बैठा नहीं है। आप समझो मेरी बात को ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं चलता है सब जगह, देख लो आप, तो वो मनी नहीं है ना। तो इसलिए सर मनी इज द कैश इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। तो सर हम कैश क्यों रखते हैं? काय के लिए रखते हैं? अभी आपने बोला ना, टू डू ट्रांजैक्शंस। तो सुनिएगा, एक होता है मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव। कैश क्यों डिमांड करते हैं हम? मनी क्यों डिमांड करते हैं सर? फॉर डूइंग ट्रांजैक्शंस। समझ रहे हो? तो मैंने स्टार्ट कर दिया यूनिट नंबर 1, मनी का डिमांड हम क्यों करते हैं। इसको हम मनी का डिमांड भी बोलते हैं, या डिमांड फॉर मनी भी बोल सकते हैं, वन इन द सेम थिंग। ठीक है? तो डिमांड, मनी का डिमांड क्यों होता है? क्यों? ठीक है, वाई डू वी डिमांड मनी? ये आधा का है, वो पूरा लग रहा होगा, समझते हैं ना? मतलब ऐसे हिंदी आधो को तो लग रहा है सही तो है। क्यों मनी को हम क्यों डिमांड करते हैं? तो सर बेसिकली मनी के बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, इसलिए डिमांड करते हैं। अभी आपने क्या कहा? एक क्यों डिमांड करते हैं हम? ट्रांजैक्शंस मोटिव फॉर डूइंग द ट्रांजैक्शंस, है ना सर? ट्रांजैक्शन करने के लिए सर चाहिए होता है कई बार, मनी इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, इजी वे टू डू दैट, राइट? मनी इज द हाईएस्ट लिक्विड, सबसे लिक्विड एसेट क्या होता है? मनी होता है, कैश। देख लो आप, करंट एसेट क्या होता था बताओ? करंट एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? द एसेट which can be converted into cash within a period of। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, क्विक रेशो पड़ा होगा, क्या होता है क्विक एसेट्स? वेरी क्विकली, है ना, बेसिकली, और ज्यादा और कम। तो जिसको बहुत ही जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स। कौन कौन सी में आती है? जैसे बैंक, कैश एट बैंक, आपका गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्या होती है? बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब क्या होते हैं, है ना, विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के अंदर अंदर, और जल्दी जल्दी,
सही है, लेकिन कैश ऑलरेडी कैश है, वो उसको थोड़ी किसी में कन्वर्ट करते हो आप। कैश की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं, मतलब कैश को कन्वर्ट करने में कोई पैसा लगता है क्या? नहीं। आज आप एक बार बताओ, कोई चेक आपने लगाया बैंक में, चेक लगाया, तो चेक लगाते हो तो बैंक भी थोड़ा बहुत चार्जेस काटता है, समझ रहे हो। ऊपर से मान लो आपने गोल्ड था आपके पास, उसको कन्वर्ट किया कैश में, तो उसमें भी कटिंग वटिंग में कट जाता है पैसा। अरे आया ना, कटता है ना भाई, उसमें भी पैसा लग जाता है। लेकिन कैश क्या है, कैश के अंदर कुछ कॉस्ट, कैश को कैरी करने में कोई कॉस्ट लगती है क्या? नो सर। अरे आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? कैश को कोई प्रेस कराना पड़ता है क्या? नो सर, कैश तो कैश होता है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिएगा कैश क्यों रखते हैं? फॉर डूइंग ट्रांजैक्शंस। एक और सर, और क्यों रखते हैं कैश? सुना होगा आपने, घर में बातें करते हुए सोचो कि आदमी को हमेशा बोले यार कैश होना चाहिए आदमी के पास, क्या के लिए? इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है? जैसे तेरे साथ क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है? व्हाट नेचर ऑफ इमरजेंसीज? मेडिकल इमरजेंसी, और इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, इसलिए पूछ रहा था। जरूरी थोड़ी है मेडिकल ही होगी। मान लो आपकी क्या रात को ट्रेन, कहीं से आ रहे थे, ट्रेन छूट गई, अब यू नीड टू हैव मनी। अब आप समझो हर कोई ड्राइवर या हर कोई ऑटो वाला नहीं लेता में भी पैसे, वो यूपीआई नहीं ले रहेगा, समझ रहे हो। तो कई कैश तो सर सभी लोग लेते हैं, तो इसलिए कोई भी टाइप की इमरजेंसी के लिए प्रिकॉशंस हम रखते हैं, सही है। कोई भी इमरजेंसी में तो बेटा इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या बोलते हैं? प्रिकॉशनरी मोटिव, समझ गए? प्रिकॉशनरी सर क्या होता है? इमरजेंसी अनसर्टेनिटीज के लिए भी वी कीप सम मनी, सही है, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स, सही है। अच्छा, ये दो होती है। और अब सुनिएगा, जनरली ये दो ही होते हैं, लेकिन सर अभी मॉडर्न जमाना आ गया। मॉडर्न जमाने में सर और भी रीजंस होते हैं। मनी का डिमांड किसके लिए किस पे डिपेंड करता है? स्पेक्युलेटिव मोटिव भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो अपने को इस चैप्टर में और भी मोटिव्स होते हैं, मनी को असेट की तरह भी रखते हैं, और भी कई चीजें। तो इस चैप्टर में मैं आपको 6 थ्योरीज पढ़ाऊंगा। सबने अलग अलग थ्योरी दी है कि मनी का डिमांड क्यों होता है, किस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो, कैसे निकलता है। तो कुछ थ्योरीज हैं इसके अंदर, कुछ 6 थ्योरीज हैं, 3 कीन्स से पहले, ठीक है। एक थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं क्यूटीएम थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद एक थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच भी बोलते हैं इसको, समझ में आ गई। उसके बाद एक आएगी कीनेशियन थ्योरी, स्पेकुलेटिव मनी थ्योरी, ठीक है। तो 3 तो हो गई कीन्स और कीन्स से पहले। फिर है पोस्ट कीनेशियन। पोस्ट कीनेशियन मतलब कीन्स के बाद। तो कीन्स के बाद में भी 3 थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको मैं, ऐसे करके 6 थ्योरीज है बेटा, समझ में आया। तो इसमें फॉर्मूला वगैरह होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उनके लिए जो एक बार साथ साथ में मेरे करते हैं सॉल्व, समझ में आया। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में, अगली यूनिट में कॉपी रखना साथ में, तो लिखना भी साथ साथ में चलेंगे अपन। मैं साथ साथ बनाऊंगा जैसे जैसे, वैसे वैसे तुमको भी समझ में आता जाएगा। आप समझो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होता है, मैक्रो के रिवीजन का टाइम, क्योंकि मैक्रो तो अभी पढ़ ही रहे हो, लास्ट में पढ़ रहे हो, अब एग्जाम ही है 2 महीने बाद, तो इस महीने तक पढ़ोगे आप। तो आप समझो इसका रिवीजन वैसे भी भारी पड़ता है, क्योंकि बड़ा होता है कोर्स। कितना बड़ा था वो चैप्टर, तो ये बड़े होते हैं चैप्टर्स, तो इसका रिवीजन आप समझो कि यही है, साथ मेरे साथ साथ आपको खत्म करना है। नेशनल इनकम हो गया ना, वो आपका हो जाना चाहिए, मेरा तो हो गया, समझ में आई मेरी बात। तो आपका भी हो जाना चाहिए, ठीक है। वो कब होगा? व्हेन यू डू ऑल द क्वेश्चंस, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही साथ साथ ये चैप्टर खत्म करो, तो जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा आपका भी एक बार हो गया ना। मैक्रो का कोर्स मेरे साथ साथ खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, और ये जल्दी हो भी नहीं पाता, यहां जल्दी हो भी नहीं सकता रिवीजन, क्योंकि सारी बातें याद करनी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस चैप्टर में मैं आपको 6 थ्योरीज पढ़ाने वाला हूं, अच्छे से समझिएगा। आज उनमें से 2 कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास है 1 बजे से 2 बजे। तुम्हारी लास्ट क्लास कितने बजे? 12 बजे। तो 1 बजे लगभग 1:15, क्योंकि मैं वहां पे जाता हूं दूसरी ब्रांच में, 1:15 पे आई विल स्टार्ट। 1 घंटा आज ये 2 पढ़ाऊंगा, 2 आसान होती है बेटा, तो ये 2 पढ़ाऊंगा आज। कल शायद लॉ की क्लास है, इसलिए तो कल सर लॉ वाले सर लेंगे, फिर कल कीन्स वाली मैं पढ़ाऊंगा, तो एक ही क्लास रहेगी कल। आज 2 मैं ले रहा हूं, तो एक मेरी आज ये वाली 2 थ्योरी खत्म कर दूंगा। बहुत आसान है, लेकिन यहां पे जो जो पढ़ सकता है यहां पे रुक सकता है, यहां रुकना, बाकी जिसको जाना है जा सकता है। लेकिन कल बिना पढ़े कोई मत आ जाना, क्योंकि समझ में नहीं आएगी तीसरी, समझ में आया। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, डिफिकल्ट तो होती है,
बस उनके लिए आसान होती है जो मेरे साथ साथ पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं और रेगुलरली पढ़ते हैं, तो डिफिकल्ट नहीं होगी। अदरवाइज तो ये छोटी बड़ी कर देगी, ऐसी ऐसी जगह से धुएं निकलेंगे, पता लगेगा नई नई चीजें हैं सर ये तो। समझ में आई मेरी बात? इसलिए तो रेगुलरली मेरे साथ साथ चलना। ये चैप्टर में गड़बड़ी नहीं करते बेटा, माइक्रो में कर ली होगी, इनमें नहीं करते गड़बड़ी। आई बात समझ में? चलो तो 1:15 मिलना, 2 थ्योरीज खत्म करा दूंगा आज तो। और आपको बता दूं उसका मैंने 10-20% बता भी दिया है ऑलरेडी। ये पहली जो थ्योरी है क्यूटीएम थ्योरी, इसके अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। मनी को डिमांड क्यों करते हैं? क्यूटीएम बोलता था काय के लिए डिमांड करते हैं सिर्फ। और ये जो बाकी दोनों है, ये कैश बैलेंस अप्रोच, इसमें दोनों मोटिव आ गए। बोले इसमें एक और जुड़ गया क्या? और आपको बता दूं कीन्स में तीनों आ जाते हैं, टीएम, पीएम और स्पेकुलेटिव मोटिव एसएम। ये वाली थोड़ी फाड़ू होती है तो हाई लेवल होती है, तो इस वाली ये दोनों अटेंड कर लेना आज, ठीक है? चलो आसान होगी, अटेंड कर लेना याद से। कल आने से पहले आना चाहिए क्योंकि कल कीन्स पे आऊंगा सीधे। चलो पढ़ते रहो भैया, इंपॉर्टेंट